मेरी मेरी सल्तनत है, मेरी बादशाहत है, पूरी दुनिया में मेरी हुकूमत है, मेरी बादशाहत है, मेरी सल्तनत है। जाएगा कहाँ, वापस तो आएगा, और जब वापस आएगा तो सख्त से सख्त सजा दूंगा, या ज़िबा कर डालूंगा, तिक्के तिक्के कर दूंगा, इस हुद के बोटी बोटी कर दूंगा, कीमा कीमा कर दूंगा, जान से मार दूंगा, ठौर मार दूंगा। आप गुस्से में हैं, पूरे गजब में, और इरशाद फरमा रहे हैं। इसके साथ में आपने इरशाद फरमाया, अगर हुद हुद अपने जाने की सही दलील दे देगा, कोई माकूल उज़्र पेश कर देगा, तो हुद हुद को माफ भी कर दूंगा। पता चला कि अल्लाह का नबी रहम दिल होता है, रहम दिल। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की रहम दिली का ये आलम है, तो रहमतुल लिल आलमीन की, जाने आलमीन की, वजह तख्लीक़े कायनात की गर्ज़ो गायत की, कायनात की इल्लत जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहम दिली का और दरिया दिली का आलम क्या होगा, जिस रहमतुल लिल आलमीन को, जिस रहमतुल लिल आलमीन को, जिस सैयदुल अंबिया को अल्लाह पाक ने सर से पांव तक रहमत ही रहमत बना के भेजा है, करम ही करम बना के भेजा है, लुत्फ ही लुत्फ बना के भेजा है, शफकत ही शफकत बना के भेजा है, मोहब्बत ही मोहब्बत बना के भेजा है, प्यार ही प्यार सर से पांव तक बना के भेजा है। बरेली वाले अहमद रजा बोले, वो ही रब है जिसने तुझको, मोहब्बत से बोल दो जरा जी लगा के। अब तो बोलने का वक्त है, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले। वो ही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलक आला हजरत, मजहब इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। यही बोले सिद्ध रवाले, यही बोले सिद्ध रवाले, चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। तवज्जो है। तो हुद हुद गायब, आपने परिंदों के सरदार को बुलाया, किलंग को बुलाया, और किलंग को बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, किलंग बता तू तो परिंदों का सरदार है, तुझे तो कुछ अता पता होना चाहिए, तेरी निगरानी में है ये सारे परिंदे, बता तुझे भी पता है इसके बारे में। कहने लगा हुजूर, इत्तेफाक से मुझे भी बता के नहीं गया, मुझसे भी बगैर बताए गायब हो गया है। आपने इरशाद फरमाया, अगर तुझे बता के नहीं गया है तो उकाब परिंदे को मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। उकाब परिंदे को सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर किया गया। उकाब हाजिर हुआ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उकाब जरा हवा में उड़ो, फजा में उड़ो, और इस हुदहुद का पता निकालो, जहां भी मिल जाए लेके आओ मेरी बारगाह में।
बगैर पूछे गछे गया, सारा हिसाबो किताब निपटा लूंगा इससे। जाओ काब हवा में उड़ के देखो, फजा में उड़ के देखो। उकाब परिंदा हवा में उड़ा, फजा में उड़ा। अल्लामा दुमैरी अपनी किताब हयातुल हैवान में इरशाद फरमाते हैं, ये उकाब परिंदा उड़ा कितना ऊंचा उड़ा, फजा में उड़ा कितना ऊंचा उड़ा। तो अल्लामा दुमैरी अपनी किताब में फरमाते हैं, फरतफ़ा फिल हवा सुभान अल्लाह। फनज़रा इला दुनिया कल कसरत फी यदिर रजुल। अल्लामा दुमैरी फरमाते हैं, वो काब परिंदा हवा में फजा में इतना ऊंचा उड़ा, इतना ऊंचा उड़ा कि उसने पूरी दुनिया को देख लिया। और कैसे देखा उस काब परिंदे ने पूरी दुनिया को? जैसे इंसान अपनी हथेली पे रखे हुए प्याले को देख लेता है, ऐसे पूरी दुनिया को देख लिया। क्या मतलब? उकाब परिंदे की नजर में दुनिया एक प्याले की बराबर हो गई। ये दुनिया एक दुनिया उकाब परिंदे की नजर में एक प्याले की बराबर छोटी कैसे हो गई? तो इस वजह से हो गई कि उकाब परिंदे को फैज़ हासिल था अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम का। उसकी नजर में अल्लाह ने उसकी आंखों में वो नूर दे दिया, वो बसारत दे दी। अल्लाह पाक ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सोबत का वो फैज़ दे दिया। अल्लाह पाक ने उसकी नजर में वो बसारत और वो नूर और वो कुव्वत पैदा कर दी कि उसकी नजर में दुनिया एक प्याले की बराबर हो गई। अब मुझे कहने दिया जाए, जब दुनिया उकाब परिंदे की नजर में एक नबी की सोहबत से, फैज से एक प्याले की बराबर दुनिया इतनी छोटी हो गई, तो फिर वली की नजर में, मुफ्ती आजम की नजर में, आला हजरत की नजर में, शाहजी मियाँ की नजर में, जब इनकी नजर में, अहमद रजा की नजर में, मुफ्ती आजम की नजर में, शाहजी मियाँ की नजर में दुनिया इतनी छोटी, तो गरीब नवाज की नजर में, जब गरीब नवाज की नजर में दुनिया इतनी छोटी, तो गौसुल अक़वास, कुतुबुल अक़ताब, फरदुल अफराद, वतदुल औताद, सैयदुल असियाद, जय्यदुल अजियाद, पीरे पीरा, मीरे मीरा, अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे आजम की नजर में दुनिया कितनी छोटी। नाराए तकबीर, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान शाहजी, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान गौसे आज़म, नाराए तकबीर। और जब गौसे आज़म की नजर में दुनिया इतनी छोटी, तो करबला वाले हुसैन की नजर में, हजरत इमाम हसन की नजर में, जब हसन हुसैन की नजर में दुनिया इतनी छोटी, तो मौला अली की नजर में, और मौला अली की नजर में दुनिया इतनी छोटी, उस्मान गनी, हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक की नजर में दुनिया इतनी छोटी, तो जब इनकी नजर में दुनिया इतनी छोटी, तो नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में दुनिया कितनी छोटी। इसीलिए तो कहने वालों ने कहा, अज अजमेर में देखो, बोलो, अजमेर में देखो ख्वाजा को, बगदाद में गौसे आजम को। अजमेर में देखो ख्वाजा को, बगदाद में गौसे आजम को। जब खादिम है ऐसे ऐसे, जब खादिम है ऐसे ऐसे, सरदार का आलम, सरदार का आलम, ख्वाजा का हिंदुस्तान,
ख्वाजा का हिंदुस्तान, बरेली शरीफ, बगदाद शरीफ, मदीना शरीफ, महराना शरीफ, मकनपुर शरीफ, कलियर शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उकाब परिंदा उड़ा, पूरी दुनिया देख ली, हुदहुद भी नजर आ गया। हुदहुद मियाँ कहाँ थे? मुल्के यमन, मुल्के यमन, मुल्के यमन शहरे सबा में थे। उड़ के उकाब पहुंचा हुदहुद के पास। हुदहुद ने देखा, अचानक उकाब कैसे आ गया? पूछा भैया कैसे आया? कहा बेटा तुम्हें देखने आए, तुम्हें देखने आए, तुम्हें लेने आए, भेजा गया हूं। बड़े गुस्से में सुलेमान अलैहिस्सलाम, बड़े गजब में, बगैर पूछे गछे तुझसे तू आ गया है, मुझे खबर लेने के लिए भेजा, मैं तुझे बुलाने के लिए आया हूं। चल दरबार सजा हुआ है, दरबार सजा हुआ है, सारे परिंदे का लगे हुए हैं लाइन में, इंसान अदब के सांचे में ढले हुए हैं, जिन्नात अदब के सांचे में ढले हुए हैं, बस तेरा ही इंतजार हो रहा है। उकाब परिंदे ने उस हुदहुद से कहा, बड़े गुस्से में, बड़े गजब में, कहा क्या फरमाया? कहा ये फरमाया है बगैर पूछे गचे चला गया, सख्त से सख्त सजा दूंगा, जिबा कर डालूंगा, टिक्के टिक्के कर दूंगा, बोटी बोटी कर दूंगा, कीमा कीमा कर दूंगा, जान से मार दूंगा। कहा कहीं गुंजाइश भी छोड़ी है माफी की? हाँ, कहने लगा कि अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अगर अपने गायब होने की सही सही दलील दे देगा तो माफ भी कर दूंगा। कहा हम भी इतने बड़े बेवकूफ थोड़ी हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में रहते हैं, गली बचा के रखी है हमने बचने की। कहा चलो, दोनों उड़े, उकाब भी उड़ा, हुदहुद भी उड़ा। हुदहुद तो उकाब तो परिंदों की लाइन में अदब के सांचे में ढल के लग गया। अब हुदहुद है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आपके पास जा रहे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम शाहाना पैगंबराना शानो शौकत से जलवा फरमाए, ये डरता हुआ, लरसता हुआ, कांपता हुआ सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। आप तो गुस्से में थे ही थे, गजब में थे ही थे, देख करके गुस्सा और बढ़ गया। हुदहुद की बिसात ही क्या है, औकात ही किया है। जब करीब में आया तो छोटी सी गर्दन है, आपने मजबूती के साथ गर्दन दबाई और गर्दन दबा के इरशाद फरमाया, बता कहाँ गया था? तो कहने लगा, हुजूर सांस आए जभी तो बताओ, जरा थोड़ी गर्दन ढीली करें। गर्दन तो थोड़ी ढीली कर दे, बताने के लिए सांस तो आना चाहिए, सांस आ ही नहीं रही तो बताऊं क्या? कहाँ गया? गर्दन ढीली करी और गर्दन जैसे ही ढीली करी तो हुदहुद कहने लगा, हुजूर मुल्क यमन गया, शहरे सबा गया था, बड़ी अच्छी खबर लाया हूं, बड़ा अच्छा पैगाम लाया हूँ। फरमाया क्या पैगाम लाया, क्या खबर लाया? कहने लगा, हुजूर मलका बिल्कीस मुल्क यमन शहर सबा में हुकूमत कर रही है। मलिका बिल्कीस मुल्क यमन शहर सबा में हुकूमत कर रही है और गैरुल्लाह की इबादत करती है, सूरज की परस्तिश करती है, सूरज को अपना खुदा मानती है, औरों को भी सूरज की परस्तिश करवाती है। अल्लाह अल्लाह। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इतना सुना, अच्छा जब ये खबर लाया है तो सुन, मैं एक पैगाम लिखूंगा, एक खत लिखूंगा मलिका बिल्कीस के नाम, क्या तू वो खत मेरा पहुंचा देगा? हुदहुद कहने लगा, हुजूर आप खत लिखें, मलिका बिल्कीस को खत पहुंचाना मेरा काम है। अब आपने खत लिखा मलिका बिल्कीस के नाम, मैं नहीं कहता, अपनी तरफ से कोई नहीं, कुछ नहीं कहता, मैं जो भी बोल रहा हूँ कुरान की रोशनी में बोल रहा हूँ।
एक हर्फ इधर नहीं, एक हर्फ उधर नहीं, कुरान की रोशनी में बोल रहा हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत लिखा और क्या लिखा तो सुनो। खत में लिखा आपने, इन्नहू मिन सुलैमान, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से लगा के, जी लगा के बोल दो जरा। व इन्नहू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह तगलू अलैया वातूनी मुस्लिमीन। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नेक बंदे सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से ये खत, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम वाला। सरकशी मत करना बिल्किस, तकब्बुर मत करना, घमंड मत करना। जैसे ही हमारा खत मिले पढ़ कर के हमारी बारगाह में इस्लाम कबूल करने के लिए आ जाना। और अगर इस्लाम कबूल नहीं करती तो फिर हमसे जंग के लिए तैयार हो जाओ। हमसे जंग के लिए लिख दिया। हुदहुद ने अपनी गर्दन में टांगा और उड़ गया। मुल्क यमन पहुंचा, शहर ज़बा में पहुंचा। क्या देखता है कि सारे दरवाजों पे मलका बिल्कीस के ताले पड़े हुए हैं। उसके घर कैसे थे? मकान में मकान, मकान में मकान, मकान में मकान, जैसे प्याज के छिलके, ऐसे घर थे उसके बने। साथ में महल में रहती थी, साथ में बंगले में रहती थी, सारे दरवाजों पे ताला। कहने लगा मैं तो सुलेमान अलैहिस्सलाम से वादा करके आया हूँ, अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे? ये खत पहुँचाऊँ तो पहुँचाऊँ कैसे? सारे दरवाजों पे ताला पड़ा हुआ है और मैंने अल्लाह के नबी से वादा कर लिया है, सुलेमान अलैहिस्सलाम से ऐद कर लिया है, आका आप खत लिखो, मैं खत का पहुँचाना मेरे जिम्मे है। देखा क्या करूँ तो रोशनदान खुले हुए थे। रोशनदान नजर आए, रोशनदान दर रोशनदान, रोशनदान दर रोशनदान, रोशनदान दर रोशनदान, रोशनदान दर रोशनदान। रोशनदानों में होता हुआ मलिका बिल्कीस के साथ में बंगले में पहुंच गया। मलिका बिल्कीस चारों शाने चित बेखबरी के साथ सो रही थी। मलिका बिल्कीस के सीने पे सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत डाल के खुद रोशनदान पे जाके बैठ गया। आँख खुलेगी तो पढ़ेगी, आँख खुलेगी तो पढ़ेगी। रोशनदान पे बैठ के सब कुछ देखूंगा, क्या क्या कलाकारियां करेगी, क्या क्या प्रोग्राम तैयार करेगी, यहीं से देखूंगा और सारी खबर उड़ के सुलेमान अलैहिस्सलाम को जाके दे दूंगा। मलका बिल्कीस उठ गई नींद से, देखा एक खत मेरे सीने पे पड़ा है, खोला पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था इन्नहू मिन सुलेमान। सुभान अल्लाह। आपकी मंजिल तक, अब अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाले होते, जहां मुझे आपको लेके पहुंचना है वहां पहुंचने ही वाले हो। तसल्ली करो, गौसे आजम तक आपको पहुंचाऊंगा। पढ़ा खत और पढ़ने के बाद पसीने छूट गए, शराबोर हो गई पसीने में, डर के मारे, खौफ के मारे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये खत आया है कि इस्लाम कबूल करो, और इस्लाम कबूल नहीं करती तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा एक बात और बता दूं, इस्लाम ये इस्लाम जो मजहब है, ये दीन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके नहीं आए। ये 1400 साल पहले की पैदावार नहीं है।
1400 साल पहले की, 1-1500 साल पहले की पैदावार नहीं है। इस्लाम से पुराना कोई मजहब नहीं है। इस्लाम से पुराना कोई मजहब नहीं है। इस्लाम से पुराना कोई दीन नहीं है। इस्लाम से पुराना धर्म कोई नहीं है। अगर दुनिया में कोई धर्म है, अगर दुनिया में कोई मजहब है, अगर दुनिया में कोई नजरिया है, तो वो सिर्फ मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। साल की पैदावार नहीं है, बल्कि इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके नहीं आए। इस्लाम तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम लेके आए। इस्लाम कौन लेके आया है? आदम अलैहिस्सलाम। और जितने भी नबी इस दुनिया में आए, 1,24,000 कम या ज्यादा, 2,24,000 कम या ज्यादा, सबका दीन इस्लाम ही था। सबका दीन इस्लाम ही था। जितने भी नबी इस दुनिया में आए, सबने इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। आदम अलैहिस्सलाम से यह इस्लाम चला। आदम अलैहिस्सलाम से इस्लाम की इब्तिदा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इस्लाम की तकमील है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लाने वाले नहीं है, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस्लाम को मुकम्मल करने वाले हैं। इस्लाम की इब्तिदा आदम अलैहिस्सलाम से हुई है और इंतहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। समझ गए आप? जवाब मिल गया आपको बच्चा? तो ये इस्लाम कबूल करो। पसीने में शराबोर हो गई, मुशीरों को बुलाया, वजीरों को बुलाया कि मेरे मशीरों, मेरे वजीरों, देखो ये खताया है सुलेमान अलैहिस्सलाम का बैतुल मुकद्दस से। इस्लाम कबूल करो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा मशवरा क्या है मेरे मुशीरों बताओ, मेरे वजीरों बताओ क्या करें? तो मुशीर कहने लगे, वजीर कहने लगे, घमंड में, तकब्बुर में, गुरूर में, ऐ मलिका बिल्कीस घबराती क्यों है, परेशान क्यों होती है? हम मादी ताकत से पूरी तरह से लैस है। 12 करोड़ फौज है हमारे पास, 12,000 जनरल है हमारे पास, सिपह सालार है, कमांडर है। 12 करोड़ फौज, 12,000 सिपह सालार, जनरल सिपह सालार, कमांडर और जंग के तमाम आलात हमारे पास मौजूद है। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। मलका बिल्कीस सुलेमान अलैहिस्सलाम के चैलेंज तो कबूल कर लो, हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, हम जंग करने के लिए तैयार हैं। मलका बिल्कीस ने कहा है मेरे मुशीरों, मेरे वजीरों, तुम तकब्बुर में हो, घमंड में हो, तुम बादियत पे नजर जमा रहे हो, तुम 12 करोड़ फौज देख रहे हो, 12,000 जनरल देख रहे हो, सिपह सालार देख रहे हो, मगर सुनो फिर भी जंग नहीं जीती जा सकती। कहा क्यों? इसलिए कि ईमान की दौलत हमारे पास नहीं है, ईमान की दौलत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलक आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। और मादियत कभी रूहानियत का जवाब नहीं बनी है। इसीलिए इसी में अच्छाई है। जो मशवरा मैं दे रही हूँ वो कबूल कर लो। कहा क्या है तुम्हारा मशवरा? कहा ऐसा है कि कुछ पैसे भेजते हैं, सोने की ईंटें बेचते हैं 500, और कुछ कीमती तोहफे ताइफ बेचते हैं। उनको जांचते हैं कि अगर बादशाह हैं सिर्फ तो माल चाहिए, वो माल मिल जाएगा, जंग खत्म। और अगर बादशाह होने के साथ साथ अल्लाह के नबी भी हैं तो फिर वो ये तोहफे ताइफ कबूल नहीं करेंगे, फिर तो जंग ही होगी।
और हमारे नसीब में हार होगी। मगर पहले परख लेते हैं। अपने आदमी तैयार किए, कीमती कीमती तोहफे तैयार किए, 500 सोने की ईंटें तैयार की और अपने लोगों से कहा जाओ परखो बादशाह हैं या बादशाह होने के साथ साथ अल्लाह के नबी भी हैं। बिल्कीस के आदमी चले हुद रोशनदान पे, ये सब देख रहा था और कह रहा था चलो बेटा चलो बेटा, वाह वाह वाह। चलो तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा, तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा और जाके सब कुछ बता दूंगा। पहले पहुंच गया। बिल्कीस के आदमी चलते चले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह खरामा खरामा चले 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 जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं। हुदहुद सुलेमान अलैहिस्सलाम का सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गया और आकर के कहने लगा हुजूर मलका बिल्कीस के आदमी आ रहे हैं। कहा क्यों आ रहे हैं? कहा आपको परखने आ रहे हैं, आपको जांचने आ रहे हैं। आप बादशाह या बादशाह होने के साथ साथ अल्लाह के नबी भी हैं। 500 सोने की ईंटें लालच में परखने के लिए तोहफे तोहफे कीमती कीमती भेज रही है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इतना सुना तो जलाल में आ गए। इरशाद फरमाया जिन्नात से, ए जिन्नात मलिका बिल्कीस मुझे जांचना चाह रही है, परखना चाह रही है कि मैं सिर्फ बादशाह हूँ, बादशाह होने के साथ साथ अल्लाह का नबी भी हूँ। अगर बादशाह होऊंगा तो ये सोने की ईंटें रख लूंगा और ये तोहफे तोहफे कबूल कर लूंगा और बात खत्म हो जाएगी। जिन्नात को हुक्म देते हैं, ए जिन्नात मिलबल मलका बिल्कीस के आदमियों के आने से पहले पहले कीमती तोहफे ताइफ पहुंचने से पहले पहले 500 सोने की ईंटें पहुंचने से पहले पहले 9 कोस तक सोने की ईंटों का फर्श बिछा दो। बोलो जरा बस, अरे बोलो यार। 9 कोस तक सोने की ईंटों का फर्श बिछा दो। जिन्नात ने आनन फानन 9 कोस तक सोने की ईंटों का फर्श बिछा दिया। सोने चांदी की किला नुमा दीवारें बना के खड़ी कर दो। सोने चांदी की किला नुमा दीवारें बना करके खड़ी कर दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार सजा दिया गया। 4 लाख सोने की कुर्सियां दाहिनी जानिब, 4 लाख सोने की कुर्सियां बाईं जानिब, सोने का मिंबर लगा दिया, तख्त पे सजा दिया। सब तैयारियां हो गई। जिन्नात बैठे हैं, इंसान बैठे हैं, परिंदे अदब के सांचे में ढले हुए हैं। इधर कुर्सियों पे वजीर बैठे हैं, एक तरफ कुर्सियों पे आपकी उम्मत के उलमा बैठे हैं। खुदा आप बीच में सोने के मिंबर पे बैठे हुए हैं। अब मुझे बताइए क्या समा होगा, वो क्या समा होगा, कैसा मंजर होगा उस दरबार का। मुझे याद आ रहा है जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार का जब ये आलम है बैतुल मुकद्दस में लगा, बैतुल मुकद्दस में लगा। 9 कोस तक सोने की ईंटों का फर्श, किला नुमा चांदी सोने की दीवारें बनी खड़ी हो गई। सोने की कुर्सियों पे उलमा, वजीर, जिन्नात, इंसानों का ठाटे मारता हुआ मजमा, परिंदे। क्या दरबार लग रहा होगा, क्या खुदा की रहमत झमाझम बरस रही होगी। मुझे कहने दिया जाए जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार का ये आलम है, जब मुस्तफा का दरबार मदीने में लगता होगा, मस्जिद नबवी में लगता होगा, नबियों के सरदार का दरबार, रब के महबूब का दरबार, बहरो पर खुशको तर बागो समर, बागो बहार ले लो नहार, शम्सो कमर शजरो हजर, लाहो कलम अर्शो कुर्सी, जमीनो आसमान, चांदो सूरज, सबके आका का दरबार जब मस्जिद नबवी में लगता होगा, अबू बकर बैठे होंगे, उमर बैठे होंगे, उस्मान गनी बैठे होंगे, मौला अली बैठे होंगे, मुस्तफा चांद बन के बैठे होंगे और
तमाम सहाबा सितारे बन के हो बैठे होंगे तो फिर मुस्तफा के दरबार का आलम। मसलके आला हजरत मजहबे इस्लाम अल्लामा अबुल कादिर साहब जिंदाबाद।